औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपसे एक ऐसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप शेयर करने जा रहे हैं उस प्लेनेट के मुतालिक जो अक्ल और दानाई और माल और दौलत का प्लेनेट है। और ये ट्रांजिट 3 जून को शुरू हुआ और आगे लंबे अरसे तक ये रहेगा, क्योंकि जुपिटर बुर्ज सौर में आया, वहां पे हालत गरूब में चला गया, अब दोबारा तलू हो रहा है। और इस दौरान ये अपनी एनर्जीज की बदौलत तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर अपने असरात मुरत्तब करेगा और उसकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। अजसाम फल्की में आसमानी कौंसल की पोजीशंस में इसे सियारों का बादशाह भी कहा जाता है और इसका जो नाम है वो कदीम यूनानी देवताओं के साथ मंसूब है, जुपिटर मुश्तरी। तो इसके जिंदगी के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट हैं और ये अपनी रफ्तार की वजह से अपना जमीन के इर्द गिर्द का चक्कर जो है वो 12 साल के अंदर पूरा करता है। यानी कि अगर एक ज़ोडिकल साइन है तो वहां से अगले ज़ोडिकल साइन में जाने में से 12 साल लगते हैं और 12 साल का ये सफर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आता है। यानी कि 12 साल का इसका जो चक्कर है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर इसका मुकम्मल होता है और बहुत सारी इसके अंदर एनर्जीज पैटर्न अपने अंदर रखता है और बहुत सारी चीजें समाया हुआ है। और कुछ लोगों के जायचे में ये बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, बहुत अच्छी मकाम पे होता है, जिसमें उनकी रूहानी और माली मामलात में बड़ा फायदेमंद साबित होता है। तो बुर्ज सौर के अंदर टॉरस खवातीनों हज़रात के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। बुर्ज सौर के अंदर ये तलू हो रहा है, तो इस दौरान ये बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगी और मनफी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि बेसिकली जो ये सियारा है जुपिटर, ये सेजिटेरियस का है और पाइसेस का रूलर है। तो इस दौरान ये अपनी चीजें दूसरों के ऊपर बहुत सारी चीजें अफेक्ट करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में खवातीन का गलबा भी बढ़ सकता है, अनमैरिड लोगों के लिए भी तब्दीलियां लेकर आ सकता है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं नेगेटिव के साथ साथ। तो इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से राब्ता मजबूत करना है, जिक्र अहले बैत से अपने घर को रोशन और मुनव्वर करना है और आका करीम के तवस्सुल से ये सयारे मोहम्मद व आले मोहम्मद के खुदाम हैं और उनके तवस्सुल से हर चीज आसानी हो सकती है, तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं। आज इससे पहले हमने एक वीडियो में 6 ज़ोडिकल साइन का जिक्र किया, आज हम उससे अगले 6 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर ये असरअंदाज होगा और उनकी साथ में रेमेडीज भी बताएंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मसाइल जो पैदा कर रहा है, तो उस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा खवातीन हज़रात के ऊपर। लिब्रा वालों के लिए जुपिटर उनके तीसरे और छठे घर का हाकिम अब 8वें घर में राइज हो रहा है, तलू हो रहा है। इस दौरान आपके लिए गैर मुतवक्के फवायद का सामना करना पड़ सकता है और कुछ प्रमोशंस के ऊपर आपकी जो इश्यूज चल रहे हैं वहां पे आपको लगेगा कि देरी हो रही है, ताखीर हो रही है। तो वो ऐसी नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें आपको अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना और उसके अलावा आपके कैरियर में आपको काम की ज्यादती, काम का दबाव, काम का बर्डन का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान कुछ वक्त जो है आपका वेस्ट भी हो सकता है। तो कोशिश करें इस दौरान अपना राब्ता, जो वक्त जाया हो रहा है उस वक्त में अपना राब्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपने दामन में वाबस्ता कर लें और उसके बाद कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। कुछ छोटे मोटे नुकसानात का भी मामला हो सकता है। माली तौर पे आपके कुछ काम रुके हुए थे, वहां से आपकी आमदन होने के चांसेस हैं और लेकिन कुछ फवायद ऐसे हैं, कुछ बेनिफिट ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ताखीर से आएंगे, मगर आएंगे जरूर, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है आपके लिए बहुत सारे फायदे लेकर आ रहा है, बहुत सारे समरात लेकर आएगा, मगर स्लो स्लो आपको बेनिफिट देगा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी।
अच्छा, उसके साथ थोड़ा सा आपके पर्सनल रिलेशन के ऊपर इसकी नेगेटिविटी भी हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियां भी जन्म ले सकती हैं। थोड़ी सी गफलत की वजह से बहस मुबाहिसा बन सकता है। और सेहत के हवाले से थोड़ी सी वेदर एलर्जी होने के चांसेस हैं। हो सकता है गले का इन्फेक्शन आपको प्रॉब्लम करे। तो कोशिश करें अपना राब्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें, अपने रब से जोड़ें, कुरान करीम से जोड़ें, नमाज से जोड़ें और रोजाना 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, मुकम्मल आयतुल कुर्सी का विर्द करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद और सलातो सलाम, दुरूद सलाम हर वक्त पढ़ते रहें, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी दूसरे ज़ोडिकल साइन, वो है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो खवातीनों हज़रात के लिए जो है ये उनके दूसरे और 5वें घर का मालिक है। अब 7वें घर में आपके राइज हो रहा है, तलू हो रहा है, तो उसके नतीजे में नए दोस्त मिल सकते हैं, नए साथी मिल सकते हैं, कुछ सफर वगैरह पे आप अपने अखराजात करते नजर आएंगे। आपके कैरियर में जो है ना आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आपके अफसराने बाला जो हैं इस दौरान आपकी मेहनत और लगन और हिम्मत की तारीफ करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी और आपके कारोबार में आपको मुनाफा में भी इजाफा होगा, आपकी आमदन में भी इजाफा होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपके माली मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, नए मंसूबे बनकर आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपको सामने लेकर आएंगी। और इस दौरान जो है कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा बर्डन होगा, तो उसमें आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपकी शरीक हयात ज़ौजा होंगी, वो आपको सपोर्टिव एनर्जी देंगी। इस दौरान आपस में हम आहंगी रखें और आमतौर पर आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर से कभी कभार काम का दबाव हो सकता है, थकन हो सकती है, उसकी वजह से तो कुछ हो अलग बात है, मगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता आप लोगों के लिए नहीं नजर आ रहा है। मगर कोशिश करनी है, अगर जब आपको ऐसा इशू हो रहा है तो हाँ, इस दौरान एक एलिमेंट होगा, वो हुआ नजर बद। नजर बद लग सकती है तो उसके लिए सूरह कलम की आखिरी 2 आयात का वेद करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रोजाना 27 मरतबा सूरह कुरैश जो है उसके विर्द पढ़ा करें। रोजाना 27 मरतबा ईशा के बाद पढ़ लें, वो फायदेमंद है। और अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके अलावा जो है सूरह अल असर की तिलावत जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद आते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, सेगिटेरियस। सेगिटेरियस खवातीनों हज़रात के लिए, क्योंकि जुपिटर उनका अपना रूलर है और पहले और चौथे घर पे उनकी हुक्मरानी करता है। और उसके बाद छठे घर में जब ये तलू हो रहा है तो इस दौरान थोड़ी सी चीजें आपकी बेहतर भी हो रही, कुछ मसाइल भी आ रहे हैं। वो है आपके खानदानी मसाइल, आपके फैमिलीज इश्यूज। आपको इस दौरान अरूज भी मिलेगा, आमदनी भी बढ़ेगी, अखराजात भी बैलेंस्ड रहेंगे, चीजें बेहतर होंगी। मगर कुछ चीजों के ऊपर आपको प्रॉब्लम होगा, तो उस दौरान थोड़ा सा आपने अपने आप को सेव एंड हैंड करना है, सेव होकर आगे बढ़ना है। खानदान में कुछ मसाइल का सामना हो सकता है और इस दौरान आप अपने कैरियर के ऊपर भी तवज्जो नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी बेचैनी, दबाव महसूस होगा। कुछ आपके हरीफों की जानिब से भी खतरात या नुकसान या गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो माली तौर पर तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इस दौरान कुछ चीजें जो है लोन से भी जुड़ी हुई हैं, जिससे आप काम करेंगे लोन से, वहां से अर्निंग होने के चांसेस हैं, वहां से आप दौलत जमा कर सकते हैं, अपने लिए हुए लोन से आपको बेनिफिट मिलते नजर आ रहे हैं। और आपके तलकात में खैर सगाली की कमी की वजह से आपके कुछ अच्छे दोस्तों से तलकात जो है वो ब्रेक अप हो जाते हैं। यानी कि कुछ दोस्तों के लिए आपको इस तरह सा रिलेशन रखना पड़ता है, अगर जो हमदर्दाना होता है, दुख दर्द को समझना, कुछ चीजें हेल्प आउट करनी पड़ती है अपने दोस्तों के, तो उसको रखना मुश्किल हो सकता है, कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। सेहत के लिहाज से कुछ चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। वो क्या होगा कि आपकी टांगों में दर्द होगा और स्किन इन्फेक्शन होने का खदशा है। अच्छा, इसकी जो रेमेडीज है ना वो बहुत आसान है। जुमेरात वाले दिन मस्जिदों की सफाई करें, मस्जिदों को खुशबूदार बनाएं, वहां पे अगरबत्तियां लगवाएं, अच्छी सारी खुशबू हो, जिनकी मोतिया की, चमेली की, वो खुशबू लगाना आपके लिए बड़ी बरकतें लेकर आएगा अगर आप मस्जिद की सफाई सुथराई खुद करते हैं। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन, वो है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न खवातीन हज़रात के जो जुपिटर है तीसरे और 12वें घर के ऊपर हुक्मरानी करता है, तो इस दौरान 5वें घर के अंदर ये राइज हो रहा है। तो इसके नतीजे के तौर पर अगर हम देखें ना, तो आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ खदशात या फिर आपके बच्चों की परेशानियां, बड़े लोगों को भी परेशानियां जन्म ले सकती हैं, उनके बच्चों की वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं।
تو اس دوران کچھ چیزوں کا افیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیریئر کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اپنی جاب بدلنی پڑ سکتی ہے، اور کاروبار کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ثمرات ملیں گے اس ٹرانزٹ کے دوران، جس میں آپ کی مالی آمدن جو ہے وہ بہتر رہے گی، مالی معاملات جو ہیں وہ پازیٹیو رہیں گے، اور کافی ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا نقصان کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں کرنا پڑے گا؟ مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پاس بجٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. طریقہ کار اگر آپ صحیح نہیں اختیار کرتے ہیں تو مسائل آپ کے لیے جنم لے سکتے ہیں اس دوران. یہ ٹرانزٹ ایک لمبے عرصے تک افیکٹو کرے گا. کچھ چیزوں کے آپ کو ثمرات فوراً مل جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کے ثمرات جو ہیں وہ لیٹ ملتے ہیں. اس دوران آپ کے میاں بیوی کے معاملات جو بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں، اور کچھ خاندانی مسائل مل کر آپ حل کریں گے میاں بیوی. اس میں کافی ساری چیزیں بہتر ہوں گی. انہیں حل کرنے سے آپ کی زندگی میں ہم آہنگی آئے گی، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں گی. اور اس کے بعد صحت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو بچوں کی دیکھ بھال کے اوپر آپ کے بچے جو ہیں وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اس ٹرانزٹ کے دوران. تو اس دوران تھوڑا سا افیکٹ ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں اس دوران گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، یا پھر جو ہے آپ اس کے لیے سورہ رحمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھ کر پانی پہ پلا سکتے ہیں. اور محمد و آل محمد کا ذکر کرنا برکتیں لے کر آئے گا، نعوستیں دور کر دے گا. جتنا ذکر محمد و آل محمد کریں گے اتنی زیادہ برکتیں میسر ہوں گی، اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. 5ویں زوڈیکل سائن وہ ہے جی ایکویریس برج دلو. برج دلو والوں کے لیے یہ ان کے دوسرے اور 11ویں گھر کا رولر جو ہے اب ان کے چوتھے گھر میں یہ رائز ہو رہا ہے. اور اس دوران ان کی جو ہے مشتری کے عروج کے ساتھ ساتھ ان کو اہم خوشی، راحت، ان کی دلی خواہشات، ان کے معاملات، بگڑے ہوئے معاملات، پازیٹیو انرجی، گھر کے مسائل تھے وہ، کاروباری مسائل تھے وہ سارے سالو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس دوران آپ کیریئر کے لحاظ سے زیادہ کام کریں گے، زیادہ محنت کریں گے. محنت اور لگن سے آگے بڑھنا ہے، اور زیادہ محنت کر کے آپ 1 کو 2 نہیں 1 کو 11 کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی آمدن بڑھے گی، کیونکہ یہ صورتحال آپ کے لیے بڑی موزوں ہے، آپ کے لیے بڑی سازگار ہے، جس سے آپ کو دلی طور پر راحت بھی ملے گی، خوشی بھی ملے گی، اور مالی طور پر آپ بہتری کی جانب بھی رہیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ریلیشنز کے اوپر دیکھیں تو تھوڑا بہت افیکٹ ہو سکتا ہے. اس دوران کچھ میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کا خدشہ ہے، تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ اس دوران اپنی زوجہ کی حمایت نہ کر پائیں. تو ان کے لیے تھوڑا سا آپ کو کول مائنڈ رہنا ہے، خوشگوار رکھنا ہے، اپنے رویوں کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں ریلیشنز کے حوالے سے. تو اس دوران آپ کو اپنی صحت کے اوپر بھی غور کرنا، اور ساتھ میں اپنی والدہ، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی برکت کی جو وجہ ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں. تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو ہے مخصوص کریں، اور ان کے لیے کوئی فنڈز وغیرہ علیحدہ سے مینیج کریں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی کیئر کریں. ہیلتھ کے حوالے سے بھی اوور آل بھی ان کو آپ کی بڑی ضرورت ہے. اس دوران آپ کو جو ہے روزانہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، بڑوں کا ادب کیا کریں، ان کا جو ہے پیار لیا کریں، دست شفقت لیا کریں. اس دوران جو ریمیڈی آپ کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے نا جی، وہ ہے سورہ قدر. سورہ لیلۃ القدر کو روزانہ 44 مرتبہ آپ کے لیے پڑھنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری زوڈیکل سائن وہ ہے جی پائسز ہوت. برج ہوت والوں کے لیے، پائسز خواتین کے حضرات کے لیے یہ ٹرانزٹ جو ہے بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا، کیونکہ ان کا اپنا رولر بھی جوپیٹر ہے، آپ 10ویں گھر کا مالک بھی ہے، اب تیسرے گھر میں 3rd ہاؤس میں طلوع ہو رہا ہے. اس دوران آپ جو ہے نا خود کوششوں پر توجہ دیتے ہیں، اور اپنے گھر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا منتقل کر سکتے ہیں، نیا گھر بنا سکتے ہیں. کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو نوکری میں تبدیلی ہو سکتی ہے، پروموشنز ہو سکتی ہے، اور کچھ جگہ پہ کبھی کبھی آپ کو اطمینان کی کمی، بے چینی سی کیفیت ہو سکتی ہے. مالی طور پر آپ کو لگے گا کہ آمدن نہیں ہو رہی ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہا. تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے پرسنل کاروبار کے اوپر فوکس کرنا پڑے، ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے، جس میں تھوڑا سا آپ کو شروع میں تھوڑا سی ارننگ کم ہوگی، مگر اگلی تھوڑے عرصے کے بعد ارننگ جو ہے بہتر ہو جائے گی. تھوڑی ارننگ آپ کو بڑے نقصانات سے بچا جائے گی، اور آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس دوران کچھ چیزیں آپ کی کمیونیکیشن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، ریلیشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی شراکت داری بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور صحت کے حوالے سے یہ ٹرانزٹ آپ کی
हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा, आपकी आंखों के ऊपर इसके असरात बड़े पड़ेंगे और सामना हो सकता है। तो इस दौरान आपको अपने डॉक्टर से, मुस्नद डॉक्टर से रहनुमाई लेनी चाहिए, ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होगा। जुपिटर की रेमेडीज में बता दूं तमाम लोगों को, ताकि आप करें, आपके लिए फायदा हो सके और दूसरों को भी इस वीडियो तक आपने शेयर करना ताकि दूसरों लोगों के लिए भी भला हो सके। तो सबसे पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें जब भी वक्त मिले, तन्हाई में मिले, मसरूफियत में मिले, अपनी जबान पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है लिख लें। हर वक्त ये चलता रहना चाहिए, आपके लिए बरकतें लेकर आएगा। दूसरा, हर जुमेरात वाले दिन बूढ़ों, गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाएं, उनको राशन लेकर दें, उनकी मदद करें मेडिसिन के लिए। और उसके अलावा हर जुमेरात वाले दिन मस्जिद की सफाई सुथराई का इंतजाम करें। उसके अलावा हर जुमेरात वाले दिन सफेद दूध के डब्बे भी आप सदका कर सकते हैं, चने की दाल भी कर सकते हैं, गुड़ भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।